लर्नर्स सोच के देखो, अगर Amazon, फ्लिपकार्ट या इट्सी जैसे अपना मार्केट प्लेस होता जहां दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते और हर सेल पर तुम्हें बहुत अच्छा खासा कमीशन मिलता, बिना कोडिंग, बिना डेवलपर, बिना टेंशन। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? आज आप सीखने वाले हो कैसे तुम अपना मल्टी वेंडर स्टोर बना सकते हो वर्डप्रेस पर, एकदम Amazon जैसा, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से। हेलो लर्नर्स, मैं हूं नवीन वर्मा। वेलकम बैक टू डब्ल्यू स्क्रिप्टिक चैनल। आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना ई कॉमर्स ब्रांड ग्रो करना चाहते हैं, या फिर एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं अपना मार्केट प्लेस क्रिएट करके। और सबसे बड़ी बात, बिना एक लाइन कोड लिखे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई बिना कोडिंग के कैसे होगा ये? यही आता है बेस्ट सीक्रेट वेपन, डोकन मल्टी वेंडर प्लगइन। मैं खुद इसका बहुत ज्यादा यूज करता हूं एंड सीरियसली गाइस, अगर आप वर्डप्रेस यूजर हो या वूकॉमर्स स्टोर चला रहे हो, डोकन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मार्केट में और भी काफी सारे टूल्स हैं, पर क्यों डोकन सबसे बेस्ट है मल्टी वेंडर्स के लिए? सबसे पहला पॉइंट, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। सिर्फ वर्डप्रेस और वूकॉमर्स जैसे प्लगइन, उसके साथ अगर डोकन इंस्टॉल हो जाए तो मार्केट प्लेस इजिली रेडी हो सकता है। और इसके अंदर वेंडर डैशबोर्ड भी है। हर सेलर्स के पास अपना डैशबोर्ड होता है जहां वो ऑर्डर्स, स्टॉक्स और अर्निंग को मैनेज कर सकता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कमीशन सिस्टम। तुम हर सेल पे कमीशन सेट कर सकते हो, परसेंटेज वाइज या फिक्स्ड। फोर्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड विदड्रॉ सिस्टम। सेलर्स अपने अर्निंग विदड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली पेपैल, रेजर पे या बैंक अकाउंट में भी। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डोकन के पास 30 प्लस मॉड्यूल्स हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस फॉर वेंडर्स, डिलीवरी और शिपिंग ऑप्शंस, लाइव चैट्स, स्टोर रिव्यूज, वेंडर वेरिफिकेशंस एंड इवन सेपरेट स्टोर पेज विद कस्टम ब्रांडिंग। मतलब फुल Amazon वाला वाइब मिलेगा। लेकिन बॉस, यहां कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। और हाँ लर्नर्स, अगर आप WS Cube Tech कूपन कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो यहां पर हमने सिंपल टाइप करा डोकन, एंड यहां पर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्राइसिंग मॉडल्स भी हैं, बट आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पेड प्लान भी ले सकते हो उसके, ठीक है। फ्री में भी आपका काफ़ी सारा काम हो जाएगा। तो ये इसके कुछ प्लान्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ऑलवेज फ्री वाले सेक्शंस के अंदर अनलिमिटेड वेंडर्स को आप मैनेज कर सकते हो, फ्रंट एंड वेंडर्स को डैशबोर्ड देख सकते हो बेसिकली, जनरेटिव एआई, रिवर्स विड्रॉल, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड कुछ ऑप्शंस इसमें न्यू भी हैं। एंड अगर आप इसका स्टार्टर प्लान लेते हो तो करीबन $708 के आसपास है। लाइफ टाइम का ये है, वन टाइम चार्ज है। एनुअल पर आप क्लिक करोगे $149 के आसपास है पर ईयर, राइट? बट हम इसको देखेंगे पूरा फ्री में कैसे यूज करना है इस पर्टिकुलर चीज को, एंड इट्स टोटली अपॉन ऑन यू गाइस कि अगर आपको पूरा पेड वर्जन चाहिए तो यू कैन बाय इट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं। दिस इज द वेबसाइट, जो मैंने एक सैंपल वेबसाइट बनाई है। इसके अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास कोई ना कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट होनी रिक्वायरमेंट है, और उस ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर आपके पास वू कॉमर्स का प्लगइन होना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बैक एंड पैनल पर भी चले जाते हैं एंड लेट्स सी कि ये सारे के सारे जो प्लगइन्स मैंने आपको बोले हैं वो अभी अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने अपने वर्डप्रेस में जस्ट बैकएंड में लॉग इन कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास ऑलरेडी वू कॉमर्स का जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो दिस इज माई ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर मैं ये जो डोकन है ऑलरेडी लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल, इसके डैशबोर्ड पर जाना है एंड यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड प्लगइन्स का। तो जस्ट हम ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। प्लगइन्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप टाइप करोगे सिंपल डोकन। जैसे ही हम डोकन टाइप करने वाले हैं इसके अंदर, तो आपके पास एक प्लगइन का प्रीव्यू आएगा। उसी पर्टिकुलर प्लगइन्स को आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे दिस इज द प्लगइन जो हमें इंस्टॉल करना है। तो यहां पर सिंपल हमने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करा एंड जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे इसके बाद इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमें एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट पर जस्ट हमने क्लिक करा। देन आफ्टर दैट जैसे ही आपके पास एक्टिवेट होगा तो लेफ्ट हैंड पर आपके पास एक प्रॉपर डैशबोर्ड आएगा, ठीक है।
सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में काम क्या करता है। लेट्स सपोज मेरी एक वेबसाइट है, जैसे कि ये कंप्लीट वेबसाइट है डिजिजेंटिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी वेंडर, कोई भी थर्ड पर्सन आके अपने आप को रजिस्टर कर ले यहां पर और वो अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सके। उसके बाद जो भी वो प्रोडक्ट डालेगा इसके अंदर, तो मैं उसको क्या करूंगा, अप्रूव करूंगा। और जब वो अप्रूव होगा तब जाके वो मेरी ही वेबसाइट पर दिखेगा। इनकेस अगर मेरी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं है कि मैं बेच पाऊं, ठीक है, इतना ज्यादा भी कैश फ्लो नहीं है कि मैं बेच पाऊं चीजों को लेके, ठीक है, तो मैं यहां पर इस मल्टी वेंडर वेबसाइट को क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां पर लेट्स सपोज ये मेरी पूरी कंप्लीट वेबसाइट है। तो अगर मैं चाहता हूं ये किसी और वेंडर का प्रोडक्ट हो, ये किसी और वेंडर का प्रोडक्ट हो, ये किसी और वेंडर का प्रोडक्ट हो और उसको कमीशन मिलती चली जाए, तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ टोकन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पर आएंगे, नीचे जाएंगे, यहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास सेटिंग का, इस पर जस्ट हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका एक डैशबोर्ड आएगा। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आप देखोगे दिस इज द जनरल सेटिंग, यहां पर आप क्लिक करोगे, यहां पर एडमिन एरिया एक्सेस इसको जस्ट ऑन रखना है और वेंडर का स्टोर यूआरएल, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट स्टोर ही लिखा आएगा। अगर उसको कुछ और भी चाहिए तो वो मैनेज कर सकता है, चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बट यहां पर मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया कि भाई अगर वो रजिस्टर करता है हमारे पास तो उसके पास डिफॉल्ट स्टोर आएगा, ठीक है। मैं यहां पर सिंपल लोगो भी लगा सकता हूं। पिक्सल का साइज ध्यान में रखना, 270 पिक्सल से लेके 90 पिक्सल इनटू कर लेना, उसका एक रिकमेंडेड साइज है लोगो का साइज, इसी को ऐड रखना, ठीक है। इसके बाद हमारी तरफ से एक मैसेज जाएगा वेंडर को, थैंक यू चूजिंग द मार्केट प्लेस टू पावर्ड योर ऑनलाइन स्टोर दिस क्विक सेटअप विजार्ड, ये पूरा एक मैसेज जाएगा उसकी तरफ से। तो दिस इज अ बेसिक सेटिंग, ठीक है। नीचे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करते हैं, तो यहां पर एक ऑप्शन है इनेबल मोर प्रोडक्ट टैब। इसके अंदर क्या है, बेसिकली जब भी आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ओपन करोगे तो जो हमारा सेलर है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बेच रहा होगा, तो उसके पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं प्रोडक्ट टैब के, ठीक है। यहां पर अगर मैं ओपन करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहां मेरे पास वेंडर्स की क्या आने लग जाएंगी, डिटेल्स आने लग जाएंगी। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर वेंडर कौन बेच रहा है इस माल को, तो जैसे आप Amazon में भी देखते हो तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के नाम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स के नाम आते हैं, वैसे ही आप भी अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं। इसके बाद अगर आपको ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, स्टोर की टर्म्स और कंडीशन ऑन करनी है, ये भी आप कर सकते हो, ये बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है हमारा सेलिंग ऑप्शन। सेलिंग ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप कमीशन कितना चार्ज करना चाहते हो वेंडर से, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरी तो फिक्स कमीशन होनी चाहिए एंड इसमें जो एडमिन की कमीशन है वो करीबन 10% के आसपास प्लस 10 रुपीज ये बता रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कैसी कमीशन चाहिए। तो हमने क्या करा, सिंपल इसको कट करा एंड इसके बाद जो हमारी 10% कमीशन है हर एक प्रोडक्ट पे कुछ भी वो कैटेगरी बेचे उस पर फिक्स हो जाती है। इसके बाद अगर मैं कैटेगरी वाइज जाऊं तो यहां पर मैं कैटेगरी वाइज जा सकता हूं, हर एक कैटेगरी में अलग अलग क्या कर सकता हूं, कमीशन को सेट कर सकता हूं। जैसे Amazon करता है, Amazon लेट्स सपोज थोड़े घी वाले प्रोडक्ट टाइप के या फिर एडिबल टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे अलग कमीशन चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग कमीशन चार्ज करेगा सेलर्स के लिए। तो यहां पर हम भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कमीशन चार्ज कर सकते हैं वेंडर से जो बेचने वाला है, ठीक है। तो यहां पर लेट्स सपोज किसी ने टी शर्ट डाली, कोई कैटेगरी हमारे पास टी शर्ट की, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको 10% देना पड़ेगा मुझको। अब जो भी प्राइस होगा, लेट्स सपोज 1000 रुपए का प्राइस है एक टी शर्ट का, तो 10% उसका कमीशन मैं लूंगा। अब वो प्रोडक्ट बेचना है उसको, अब वो चाहे सिंपल एड्स के थ्रू बेचे या फिर एसईओ के थ्रू बेचे, कुछ भी करे, वॉट एवर द थिंग इट इज, ठीक है। तो यहां पर लेट्स सपोज मैं इसको फ्लैट भी कर सकता हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई 200 रुपए ही ऑफ मिलेगा आपको और मैं परसेंटेज हटा देता हूं। आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हो कि 10% प्लस 200 रुपए ऑफ, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज आप जा सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस। इसके बाद यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड शिपिंग फीस, प्रोडक्ट टैक्स फीस एंड शिपिंग टैक्स फीस। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीजें अपने पास कंसिडर करना चाहते हो, दैट मींस कि आप अपनी साइट से वेंडर की तरफ से पैसे देना चाहते हो या फिर खुद लेना चाहते हो। लेट्स सपोज मैंने एडमिन पर क्लिक करा, तो यहां पर शिपिंग फीस जो है वो मैं खुद बियर करूंगा, ठीक है। अगर मैं वेंडर पर कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है, वेंडर बियर करेगा, ठीक है। इट्स डिपेंड कि आप कमीशन कितना चार्ज कर रहे हो सकता है आप कैलकुलेट कर लो कि भाई मैं तो लेट्स सपोज 30% लूंगा कमीशन, बट उसमें आप इंक्लूड कर रहे हो कि भाई मैं शिपिंग भी फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें कर सकते हो। एंड यहां पर इनेबल सेलिंग, यहां पर है इमीडिएटली इनेबल सेलिंग फॉर न्यूली रजिस्टर्ड वेंडर्स। इसका मतलब क्या है कि वो मैन्युअली क्या होगा, इनेबल हो सकता है। हम अपनी साइट से उसको क्या करेंगे,
ऑन करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार देखेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन को ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है तो इसको एक बार मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, कोई भी वेंडर आएगा और यहाँ पर वो रजिस्टर कर सकता है। तो अगर मैं एज अ कस्टमर रजिस्टर करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट बाय करूंगा, बट अगर मैं प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं तो मैं एज अ वेंडर अपने आप को क्या करूंगा, रजिस्टर करूंगा। देन इसके बाद यहां पर मैं सिंपल अपनी मेल आईडीज डालूंगा। तो मैं यहां पर अपनी एक मेल आईडी डाल लेता हूं, जस्ट सैंपल मेल आईडी। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक अपनी ईमेल आईडी सेट कर दी। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम सिंपल मैंने डाला नवीन, एंड इसके बाद वर्मा। ठीक है, इसके बाद वर्मा। शॉप नेम कुछ भी डाल सकते हो, लेट्स सपोज टेस्ट XYZ। ठीक है, एंड शॉप का यूआरएल अगर आपको डालना है तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, एंड फोन नंबर आप इसमें डालोगे। ठीक है, मैंने डाल दिया। ठीक है, सिंपल नंबर डाल दिया अभी के लिए, जस्ट आप अपना खुद का नंबर डालोगे। तो हम यहां पर रजिस्टर करेंगे, एंड इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ये सारी चीजें को सेटअप करने का। ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आप प्लगइन को एक्टिवेट कर लोगे। प्लगइन एक्टिवेट नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद काफी सारे ऑप्शन है, जैसे स्टोर सेटअप, तो स्टोर सेटअप कर लेते हैं हम। नॉर्मल हमने एड्रेस डाल दिया इसके अंदर, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को हमने आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि भाई पेमेंट सेटअप कर दीजिए, तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। आपके पास खुद का है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप पेमेंट सेटअप कर सकते हो जिसमें आपको विड्रॉल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल गो टू योर स्टोर डैशबोर्ड। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अब अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता हूं, और डिजीजेंटिया साइट जो मैंने जस्ट ओपन करी है उस पर क्या हो सकता है, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो शोकेस होने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल है। अभी यहां पर आ रहा है योर अकाउंट इज नॉट इनेबल फॉर सेलिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिन। अब एडमिन कौन है, जो डिजीजेंटिया.साइट का ओनर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस बैकएंड में जाएंगे, जस्ट लॉग इन करेंगे। इसके बाद हम बैक जाएंगे, यहां पर एक ऑप्शन है वेंडर्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। वेंडर्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये वेंडर का नाम आएगा जो हमने डाला है, टेस्ट XYZ। तो थोड़ा सा देखते हैं हम, लेट्स सी। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ऑलरेडी टेक्स्ट XYZ के नाम से मेरे पास वेंडर का नाम आ गया। बाकी इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट वेंडर्स डाल रखे हैं, अगर मैं उनको ऑन ऑफ करना चाहता हूं तो बिल्कुल कर सकता हूं, उनके पास भी ऑप्शन हट जाएगा। बट हम नए में देख रहे हैं, तो लेट्स सपोज मैंने इस पर क्लिक करा, तो यहां पर मेरा अब जो सेलर पोर्टल है इस पर्टिकुलर पोर्शन का वो ऑन हो गया है। दैट मीन्स अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। इसके बाद फाइनली ये जो एरर है ये हट चुका है। ठीक है, यहां पर आपके पास ये जो पूरा डैशबोर्ड है ये है अब एज अ सेलर के बेसिस पर। दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपल प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, यहां पर जितने भी प्रोडक्ट्स है मेरे पास मैं ऐड कर सकता हूं, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी लाइव वेबसाइट्स पर दिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपल ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूं। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं प्रोडक्ट का टाइटल डालूंगा। लेट सपोज मेरे को शूज बेचना है, तो मैंने यहां पर डाला शूज, प्रॉपर इसका टाइटल डाला व्हाइट कलर शूज। ठीक है, एंड यहां पर कैटेगरी अगर आपको देनी है तो यू कैन मेक इट, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। तो अभी के लिए मैं कोई कैटेगरी इसमें डाल नहीं रहा। इसके बाद यहां पर आपको प्राइस डालना है। लेट सपोज मैंने डाला करीबन 899 के आसपास, एंड डिस्काउंटेड प्राइस करीबन 799। तो ये जस्ट कट करके दिखेगा। ठीक है, ब्रांड आपको डालना है अपने अकॉर्डिंग। लेट सपोज मैंने ब्रांड डाल दिया, कोई भी ब्रांड, रॉटलेक्स डाल दिया, ऐसे ही नाम। ठीक है, बट यहां पर जो ब्रांड है वो शोकेस नहीं हो रहा है। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये किसको मेंशन करने पड़ेंगे, ये मेंशन करने पड़ेंगे एडमिन को, जो भी वेबसाइट का ओनर होगा। ठीक है, तो उसने दे नहीं रखा तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हम इसको अभी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर टैग्स है हमारे पास कि किस पर्टिकुलर टैग से ये सर्च किया जाए। लेट्स सपोज जैसे ऑटम है, फैशन है, मैन है, समर है, किस बेसिस पर ये सर्च करा जाए। लेट्स सपोज ऑटम से मैंने डाल दिया, एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन टाइप करोगे, एंड यहां पर पूरी डिटेल्स एज इट इज डालोगे। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है SKU, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। लेट्स सपोज मैंने इसका नॉर्मल मॉडल नंबर डाल दिया कि ये है वाइट कलर का शूज एंड 234, ये जस्ट इट्स अ नंबर। ओके, स्टॉक स्टेटस क्या है, इन स्टॉक। ठीक है, अब इसके बाद इनेबल प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यहां पर हम स्टॉक की क्वांटिटी डाल देंगे जिससे डैशबोर्ड पर भी दिखता रहे। ठीक है, इसके बाद बाकी यहां पर क्या है, पेंडिंग रिव्यू। ये एडमिन पर जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट तुम्हें शोकेस अपनी वेबसाइट पे करना है या नहीं करना है। जैसे Amazon फ्लिपकार्ट पर भी होता है, हम अपनी साइट से लिस्ट तो कर देते हैं, बट वहां पर दिखता तब है जब वहां से QC हो जाती है। तो QC आपको अपनी साइट से करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे सिंपल सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे,
यहां पर आप देखोगे सारी डिटेल्स मेरी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, बट इसके अंदर अभी मैंने फोटो अटैच नहीं करा। तो लेट्स सपोज मैंने एक फोटो देख लेता हूं, ये रहे मेरे वाइट शूज, ये वाला फोटो हम ले लेते हैं, सेलेक्ट एंड क्रॉप इमेज, एंड इसके बाद ये फोटो भी मेरा अटैच हो गया, एंड वापस से इसको क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी डैशबोर्ड पर दिखेगा, कहां, जो मेरा बैकएंड पैनल है, क्योंकि ये अप्रूवल के लिए आया होगा। अब यहां पर मेरा वेंडर तो दिख रहा है, बट जो प्रोडक्ट है वो मेरे ही वूकॉमर्स के प्रोडक्ट वाले डैशबोर्ड में दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल, यहां पर प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, एंड ये जो मेरा व्हाइट कलर का प्रोडक्ट है यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड पेंडिंग ऑर्डर, मतलब पेंडिंग लिस्टिंग बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल क्विक एडिट पर क्लिक करूंगा, एंड यहां पर जो स्टेटस है इसको मैं क्या कर लूंगा, पब्लिश। अगर मेरे को प्रोडक्ट समझ में आ गया है कि हाँ इसने सही डाली है चीजें, फोटोज भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके मेरी वेबसाइट पे क्या होगा, अप्रूव्ड होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, सिंपल आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, यहां पर अपडेट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सी द प्रोडक्ट। तो हम वापस वेबसाइट पे जाते हैं, एंड इसके बाद फाइनली देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट शोकेस हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये एज इट इज हमारा प्रोडक्ट यहां पर शोकेस हो रहा है, ये देखो टैग भी दिख रहा है, कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड, एंड प्राइस भी हमारा कट होके दिख रहा है। तो मैं एज अ क्या ऑन हुआ इसके अंदर, एज अ वेंडर ऐड हुआ, एंड आफ्टर दैट वेंडर ऐड होने के बाद मैंने सामने शोकेस करा कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मेरा, एंड मेरे को जितने का भी बेचना है मैं इस पर कमीशन चार्ज करूंगा। digigentia.site जो एडमिन है वो उस पर कमीशन लेगा, जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं इसके वापस डैशबोर्ड पर जाऊं, एज अ सेलर वाला डैशबोर्ड, यहां पर जो भी ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे वो आपको यहां पर शोकेस होंगे। ठीक है, आपका जो भी विड्रॉल वाला पोर्शन होगा वो आपको यहां पर शोकेस होगा। एक बार हम विड्रॉल वाला पोर्शन भी देख लेते हैं, दिस इज द पोर्शन जो विड्रॉल वाला पोर्शन होगा। एंड इसके बाद सेटिंग पर हम जाते हैं, सेटिंग पर जो भी स्टोर की डिटेल्स आपको डालनी है, लेट्स सपोज फोटो डालनी है मुझे, स्टोर का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, ये मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में डाल चुका था, बट इफ यू वांट तो यू कैन चेंज इट। ठीक है, इसके बाद पेमेंट्स पर हम क्लिक करते हैं, पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप आओगे तो आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करोगे, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में स्किप किया था, बट आप ऐड कर सकते हो। तो जो भी पेमेंट आपके पास होगी वो आपके पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में या फिर पेपैल के बेसिस पर आ सकती है। ठीक है, वापस से हम एक बार डैशबोर्ड पर जाते हैं, एंड दिस इज द टोकन वाला प्लेटफॉर्म, एंड इसके बाद सेटिंग में जाते हैं। यहां पर मेरे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझानी थी, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल वाला सिस्टम। यहां पर हम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड विड्रॉ ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर विड्रॉ के चार्जेस भी आप सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज उसका एक प्रॉपर अमाउंट जाना है, लेट्स सपोज $100 के आसपास, तो उस पर आप चार्ज कर सकते हो कि भाई पेपैल पर अगर आपको भेजना है तो 10% लगेगा, या फिर 2% या 3%, वॉट एवर द प्राइस इट इज। और मिनिमम विड्रॉल आप करीबन इतने का ही कर सकते हो, करीबन लेट्स सपोज 10,000 का ही विड्रॉल आ सकता है। पहले टोटल बेच लो, तब आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो विड्रॉल के लिए कि आपके पास अमाउंट आ जाए 10,000 के आसपास। जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या मीशो में भी आता है, करीबन 7-7, 18-18 दिन लग जाते हैं पेमेंट आने में, तो पूरी पेमेंट साइकिल घूमती है। ठीक है, तो यहां पर आप एक्सक्लूड सीओडी पेमेंट्स, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो सिंपल ऑन करने के बाद, एंड यहां पर सेव चेंजेस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये पूरा जो डोकन आपका, मैं बोल सकता हूं कि डोकन प्लगइन जो है वो आपको बोलता है कि भाई आप मल्टी वेंडर वेबसाइट को सिर्फ एक पर्टिकुलर जो हमारा प्लगइन है उसकी हेल्प से बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये बहुत सारे फीचर्स लाके देता है, आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हो, एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो जैसा कि आपने देखा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कैसे बिना कोडिंग के बायर साइड भी दिखाया आपको और डैशबोर्ड भी दिखाया, एंड डिटेल के अंदर हर एक ऑप्शन को बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंड उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इसकी सख्त रिक्वायरमेंट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्केलिंग।